कुछ लोगों को लगता है कि लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, कदर क्यों नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि आपने उनके दिल में ये डर नहीं पैदा किया कि आपके इन्हीं आदतों की वजह से वो आपको खो देंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कुछ ऐसी बातें जिससे लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, हमारी इज्जत नहीं करते। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि कुछ ऐसे टिप्स कि हम अपनी वैल्यू खुद कैसे बढ़ाएं। लोग हमारी इज्जत हमें बहुत अच्छा रहने के बावजूद भी नहीं करते हैं, हमारी कदर नहीं करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो बहुत हद तक ये हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, उससे जो है ना प्रभावित करती है, जिसके वजह से है ना हम अपने काम पे भी फोकस नहीं करते। और हम सोचते रहते हैं कि मैं तो सबके लिए इतना कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, फिर भी लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। आज की वीडियो में कुछ इस तरह के टिप्स या फार्मूला कह सकते हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हो, तो इसकी वजह से खुद भी आप अपनी इज्जत बढ़ाते हो और फिर लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, जब तक रिस्पेक्ट ये आप अपनी खुद नहीं करेंगे ना, लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि ये आप समझ लो कि जो जिसके साथ आपने थोड़ा भी टाइम बिताया हो, जो आपको थोड़ा भी अच्छे से समझते हो ना, उनसे आपकी वो आपकी कदर ज़रूर करेंगे, उन्हें आपकी इज्जत ज़रूर होगी। उसे आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि वो लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते, क्योंकि जो हमें समझते हैं, हमें अपना अपना मानते हैं, वो हमारी ना वैल्यू करते ही हैं। लेकिन ये जो है ना, बहुत ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं हमारे पास। ज़्यादातर लोगों के बीच में ना हमें खुद को ना प्रूव करना होता है, एक सर्टेन जो है ना बिहेवियर बना के उन्हें लोगों को जो है ना अपनी रिस्पेक्ट करवानी होती है। सबसे पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट योर सेल्फ। खुद की रिस्पेक्ट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप कैसे इंसान हो। जब आपको पता होगा ना कि आप कैसे हैं, तो वो जो है ना आपके चेहरे पे ही नज़र आएगी, तो लोग फिर आपकी खुद ही रिस्पेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये बात समझ लो कि रोज़ ना आपको लोग आपको रिस्पेक्ट देने से पहले, वैल्यू देने से पहले ना आपको आंकते हैं। वो खुद ये देखते हैं कि आपकी अपनी खुद की वैल्यू आपकी नज़र में क्या है, आपको उसी अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। इस तरह से समझो जैसे कि आपके पास एक रिंग है और आपको पता नहीं वो गोल्ड है, डायमंड है, प्लास्टिक है, लोहा है, क्या है, और आप उसको सेल करने चले गए हो। तो वो आदमी समझ जाएगा कि आपको उसका दाम पता नहीं है, तो आपको है ना एक्चुअल प्राइस नहीं देगा, बल्कि बहुत ज़्यादातर उसका है ना कम ही प्राइस देगा। तो इसीलिए जब को खुद आपको पता नहीं होगा कि आपकी क्या कीमत है, तो लोग भी आपको बिल्कुल उसी तरह कबाड़ से देखेंगे। अगर आपकी नज़र में खुद अपनी वैल्यू है ना, तो लोग फिर आपको उसी अकॉर्डिंग देखेंगे, उसी तरह से आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगली बात है सेट द बाउंड्री। अगर आप अपनी बाउंड्री नहीं बनाएंगे लाइफ में और ख़ुद को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और गलत चीज़ों में भी हाँ करते रहेंगे, तो फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। देखो, डिस रिस्पेक्ट जो है का एक स्टार्ट नहीं होती है, ये धीरे धीरे ही होती है। जैसे कि आपको किसी ने कभी कुछ बात बोल दिया मजाक में, मजाक उड़ाने के लिए, तब आपने उसे नहीं टोका, फिर दोबारा वो उसने कुछ बोला आपको जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपने उसे नहीं रोका, तो फिर इस तरह से वो उसकी हैबिट पड़ जाएगी। पहले वो अकेले में बोलेगा, फिर आपको कई लोगों के सामने भी बोलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने बाउंड्री सेट नहीं की थी। इंसान बार बार आपको इस तरह से करेगा, तो फिर आपको है ना उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करना होगा, तो इसी के लिए बाउंड्री सेट करना ज़रूरी होता है। तो बाउंड्री सेट करने का मतलब ये है कि आपको है ना कभी कभी उनको अनदेखा करना होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना होगा, या फिर जो है ना, या फिर आपको कम बोलना होगा। हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। वो भाई कुछ भी बोले, आप उनको हाँ नहीं करेंगे। अगर उन्होंने फिर कुछ फालतू बोला और कुछ भी गलत किया, तो आप ना उनसे अलग डिस्टेंस बना लोगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा जब बढ़ी, जब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप ना उनसे जो है डिस्कनेक्ट भी हो जाओगे, आप उनसे दूरी बना लोगे। आप बाउंड्री बना लेते हो तो लोग समझ जाते हैं कि ये बिहेवियर जो है इस इंसान के साथ नहीं चलेगा, और फिर आगे वो है ना ख्याल रखते हैं इस बात का। तो बाउंड्री बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी वैल्यू कराने के लिए। तीसरा है कि अपने अंदर एक एटीट्यूड बिल्ड करो, यानी किंग या क्वीन वाली। देखो, अपने जंगल के राजा को शेर होता है, वो नहीं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ना ही वहाँ कोई वोट से होता है, बस उसे समझा जाता है कि वो राजा है, और नहीं वो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा है, ना ही बहुत उसमें ताकत होती है, लेकिन वो एटीट्यूड वो चलता है, वो इस तरह से रहता है ना कि सब उसको राजा मान लेते हैं हमेशा से। किंग या क्वीन वाली जो है ना एटीट्यूड, ये अपने इसी तरह डेवलप नहीं करोगे, इसके लिए जो है ना कुछ क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए।
तो वो सच में अगर आपके अंदर होगी तभी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो एटीट्यूड कैसे आएगी? वो आएगी आपकी पर्सनालिटी से। आप कैसे बोलते हो, कैसे सोचते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, इन सारी चीज़ों से आपका एक पर्सनालिटी बनता है। इस तरह के एटीट्यूड से है ना लोग आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इनर जो पर्सनालिटी है ना वो आपको वो उनको बताएगी कि आपकी पर्सनालिटी पूरी कैसी है। ये आपको अपने अंदर डेवलप करना है और इसके लिए आपको अपनी अच्छी क्वालिटी पे काम करना है और उसे डेवलप करना है। अगला है बिल्ड योर सेल्फ, अपने को बनाने में लग जाओ। आप देखो कि आपके अंदर क्या अच्छा है, फिर उस पर काम करो। आप जानते ही होंगे कि नेम फेम पावर यही आजकल दुनिया में चलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको तो आप पर्सनैलिटी नहीं जानते हो ना, पर्सनली कि वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। लेकिन जब आप उनसे मिलते हो तो आप लोग उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं, और लोग उनके किसी किसी के पीछे तो पागल रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना नाम बनाया है, अपने को बनाने में लगाया है, उनके पास पावर है, पैसा है, नेम है, फेम है। तो इसलिए खुद को जब तक आप नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनोगे, लोग आपकी उतनी वैल्यू नहीं देंगे, उतनी कदर नहीं होगा, ना ही रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इसलिए जो भी आप करते हो ना, जो भी आपको आता है उसी में आप लग जाओ, आपको बनाने में लग जाओ, उसी को इम्प्रूव करो और धीरे धीरे उसको काम को आगे बढ़ाओ। इसी तरह जब आप लाइफ में ग्रो करोगे ना तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो देखिए, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी काम की वैल्यू करेंगे। इसलिए काम करना शुरू करो, ग्रो करना शुरू करो, कुछ स्किल सीखो, अपने आप को बनाने में टाइम दो। तो इसलिए जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उसकी रिस्पेक्ट होती है। इसलिए अपने सपने पे काम करो, जो भी आज हो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो और उसी में ना धीरे धीरे लोग रोज़ है ना कंसिस्टेंसी से उस काम को करो। उसे ये एटीट्यूड आप रखते हो और लाइफ में कुछ ना कुछ हर ग्रो करते रहते हो हमेशा, तो इस वजह से भी लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखो, आप सब कुछ करोगे, अच्छे से बात भी करोगे, अच्छे से लोगों को रिस्पेक्ट भी दोगे, अच्छी पर्सनालिटी भी है, हर चीज़ आप अच्छे से करोगे, लेकिन आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे तो आपकी फिर वैल्यू नहीं होगी। इसलिए ये सब चीज़ करने के साथ अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों से रिस्पेक्ट और वैल्यू पाने के लिए। अगला है लोग कुछ चीज़ों को या लोगों के पीछे नहीं भागोगे, उसको अट्रैक्ट करोगे। देखो, पैसों के बारे में या फिर रिश्तों के बारे में ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप जितना उनके पीछे भागोगे वो उतना ही आपसे दूर भागेगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे ये पैसा हो। बहुत बहुत पैसा पैसा करो तो और पैसा आपसे दूर भागेगा, और अपने काम पे सिर्फ ध्यान दो और तो पैसा जो है ना ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। इसी तरह आप रिश्तों के पीछे भागोगे, दिन रात उसी के पीछे लगे हुए ना, तो रिश्ते और आपसे दूर भागेंगे। आप अपना काम करो, अपनी तरफ से अच्छे रहो, लेकिन लोगों का ना पीछा मत करो, हर वक्त उसके पीछे मत लगे रहो। रहने दो उन्हें, उन्हें अट्रैक्ट करो अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से, और जो इससे में समझदार होंगे वो खुद आपके पास रहेंगे या फिर आना चाहेंगे। एक बात याद रखो कि जो लोग आपकी किस्मत में होंगे तो वो आपके लाख गलतियों के बाद भी वो आपके साथ रहेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और जो इसको नहीं रहना है, आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ ना, इसके लिए आप लाख कोशिश कर लो, दिन रात उसके पीछे भागो, कुछ भी उनके लिए कर लो, उनको जाना है तो फिर वो जाएंगे ही। नेक्स्ट है कि अपना टाइम जो है ना लोगों को प्रूव करने के पीछे खुद को मत भागो कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करो, मुझे वैल्यू करो। ये आपको बोलना पड़ रहा है तो आपने उस इंसान के साथ समय बिताया है और वो आपको जान रहा है, तब भी आपको बोलना पड़ रहा है, तो फिर ये रियल रिस्पेक्ट नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है। ये जो है ना उन्हें खुद आपके अंदर दिखनी चाहिए थी। हर इंसान में प्रॉब्लम होता है, अगर आप में कुछ कमी भी है तो इसके वजह से आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए लोगों को प्रूफ मत करो, ऐसा सोचो भी मत कि वो हमारी इज्जत क्यों नहीं कर रहा। आप भी उस इंसान से जुड़े होगे, चाहे वो फ्रेंड बनाए होगे या कोई रिलेटिव कुछ भी, तो आपने भी उनके अंदर बहुत सारी गलतियां को देख के उसे इग्नोर किए कि उनसे जुड़े होगे। लेकिन वही इंसान को जब आपके अंदर वो गलतियां दिख रही है तो फिर आपको, और फिर इसके वजह से वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो फिर ये रिश्ता जो है ना ये बिल्कुल दिखावटी और बनावटी रिश्ता है। अगर आपकी गलतियों के साथ किसी ने आपकी वैल्यू की है और आए, तो फिर आप समझो कि उन्होंने आपको जो है ना वैल्यू की है, लेकिन आपको बताना पड़ रहा है, बार बार प्रूफ करना पड़ रहा है और आपको रिस्पेक्ट मांगनी पड़ रही है ना, तो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। ये रियलिटी जान लो कि वो इंसान जो है ना आपकी कदर नहीं करता, और 1% भी ना इस पर अपनी एनर्जी मत लगाओ।
नेक्स्ट है कंट्रोल योर इमोशन। आपको अपने इमोशन पे भी कंट्रोल करना है। ये नहीं हो गया कि कुछ कभी किसी ने कुछ बात बोल दी और आप उसे दिन भर सोच के अपना पूरा दिन खराब कर रहे हैं। किसी ने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोल दी तो फिर आपने रोने लगे, या फिर किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया और आप उसी को सच मान के सेल्फ डाउट करने लगे, आपको लगने लगा कि सच में मैं ऐसी हूँ। तो ये आपके जो इमोशन है उनको ये आपको वीक बनाते हैं, और वीक इंसान की ना वैल्यू नहीं होती, ना ही रिस्पेक्ट होती है। बहुत बार ना हम इमोशन फुल हो जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब पढ़ने का वक्त रहता है, कॉलेज में लड़के लड़की रहते हैं, तो दोनों मान लीजिए कि साथ आ जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। फिर ऐसा होता है कि उन लोग का करियर भी बनाने का इस टाइम रहता है, लेकिन वो इतने इमोशन में बहे रहते हैं ना, दिन भर उसी में टाइम बिताते हैं, अपने करियर पे ध्यान नहीं आते। और आपने देखा होगा ये इस एज में सबके साथ होता है, और ये टाइम जो है ना चला जाता है करियर बनाने का, तो फिर वो जो है ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता। तो इसलिए आपको अपने इमोशन को समझना होगा। जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी तक दोस्ती बनाओ करो, लेकिन एक लिमिट में। ये होता है आजकल के दोस्ती बन रहा है तो दिन रात हम उसी से फ़ोन पे लगे हुए हैं, दिन रात मैसेज हो रहा है, मिलना हो रहा है, जुलना हो रहा है। तो ये करके आप टाइम जिस चीज़ पे लगाना चाहिए वो नहीं लगाते हो, आप भटक जाते हो। बस क्या होता है, क्योंकि आप इमोशन जो है ना कमज़ोर हो, इसलिए आपको इमोशन को है ना अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए। जिस टाइम जो चीज़ की टाइम है वैसी चीज़ पे फोकस करो। पॉइंटर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि खुद को देखो। देखो खुद कई बार होता है ना कि हमें बाहर से ही लगता है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, लोग ही गलत है, लेकिन कभी कभी ना हमें अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि हम में आखिर क्या कमी है। हम गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से लोग हमसे चिढ़ जाते हैं और हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते हैं। बहुत बार के हम हमारी आदतों की वजह से कुछ लोग हमसे है ना बहुत चिढ़ जाते हैं, और कहीं कहीं तो नफ़रत भी करने लगते हैं। तो ये क्या आदत है? हो सकता है कि आप बहुत चालाक इंसान हो, बोलते कुछ हो करते कुछ हो, लोगों को धोखा देते हो और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हो, माइंड गेम खेलते हो, और आपकी बातों की वैल्यू नहीं है। आप दूसरों की इस रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप लोगों की मजाक उड़ाते हो, या फिर आप बहुत गुस्सा करते हो, सही से जवाब नहीं देते किसी बात का। बहुत सारी कमियां हैं जो हो सकती है आप में। फिर आप है ना हमेशा लोगों को ब्लेम करते हो और अपनी गलती कभी नहीं मानते हो, बस आप जो है ना कंप्लेन ही करते रहते हो। ये सारी भी तो ना बुरी आदत होती है जिसकी वजह से लोग हमसे ना साइलेंटली नफरत करते रहते हैं। देखिए हर इंसान में कमी है, कोई परफेक्ट नहीं। तो आप गौर करो कि इन सारी चीज़ों में कोई भी तो आप में ये बुराई नहीं है, तो इसको जो है ना निकालने की कोशिश करो, इसको जो है आप खुद से दूर करने की कोशिश करो। और आप ये हैबिट जो है ना बुरी हैबिट आप छोड़ सकते हो। बस कुछ दिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो फिर ये आपकी हैबिट हट जाएगी और फिर आप देखोगे कि आप न्यू ही पर्सन बन के निकले हो। देखो एक अच्छे बिहेवियर की उम्मीद हर इंसान से होती है। जैसे आप अपने लिए अच्छे बिहेवियर चाहते हो, ऐसे तो लोग आपसे अच्छे बिहेवियर चाहते होंगे ना। तो आपको ये देखना है कि आप में से इनमें से कौन सी बुरी आदत है, उसे छोड़ने की कोशिश करो। नेक्स्ट है कि ये एक्सेप्ट करो कि बहुत सारे लोग ना ऐसे ही होते हैं। आप बहुत कोशिश करो, आप उनको बहुत दो, बहुत रिस्पेक्ट करो, बहुत वैल्यू करो, लेकिन वो नहीं करेंगे आपकी वैल्यू, क्योंकि उनको है ही नहीं उनके अंदर ये चीज़। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। सब लोग जो है ना हर किसी की वैल्यू नहीं करते हैं, हर किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। हमें वैल्यू नहीं मिलती तो फिर हम खुद पे ही सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि ऐसी क्या मैंने गलती कर दी कि वो इंसान हमसे भाग रहा है, और खुद पे ही आप सेल्फ डाउट करते हो, है ना ये बात सही। कभी गलती ना कर भी आप उनको सॉरी बोलते हो कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई तो सॉरी हो, जबकि गलती आपकी नहीं होती है। तो ये सच मानिए कि आपकी कोई गलती नहीं होती है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी कर दो ना, वो आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाओ उतना ही आपके लिए अच्छा है ना। वो कभी नहीं बदलेंगे, वो है ना अपने दिमाग में ये बात आपके बारे में बैठा के रख लिया है, जो होता है ना एकदम लेयर की तरह। वो कभी भी नहीं हो सकता, वो उनकी है ना फितरत बन चुकी है आपको गलत समझना। तो इसलिए वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि इससे आपका दिमाग ही ख़राब होगा। आपको सोचना होगा कि ये ऐसे ही है। कुछ लोग अपने है ना इनसिक्योर होते हैं अपने लाइफ में, उनसे खुद का रिश्ता नहीं अच्छा होता, तो फिर वो लोगों को क्या ही समझेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे है ना अपना टाइम बर्बाद मत करो। वो बस एक्सेप्ट कर लो कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, और उसे बस आपको यही मान के चलना है। आप कितना भी कुछ कर लोगे, वो उन्होंने आपके अपने दिमाग में बैठा लिया है आपके बारे में निगेटिव चीज़, तो वो नहीं हट सकता। देखो ज़रूरी नहीं ना है हर इंसान आपको पसंद ही करे, हर इंसान आपको वैल्यू ही करे, हर इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है।
इंसान जो है ना आपको नापसंद भी करेंगे, आपकी वैल्यू भी नहीं करेंगे और आपको इसे ही एक्सेप्ट करना होगा। ये हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा, है ना। वो कभी नहीं बदलेंगे। वो है ना अपने दिमाग में ये बात आपके बारे में बैठा के रख लिया है, जो होता है ना एकदम लेयर की तरह, वो कभी भी नहीं हो सकता। वो उनकी है ना फितरत बन चुकी है आपको गलत समझना। तो इसलिए वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि इससे आपका दिमाग ही ख़राब होगा। आपको सोचना होगा कि ये ऐसे ही है। कुछ लोग अपने है ना इनसिक्योर होते हैं अपने लाइफ में, उनसे खुद से खुद का रिश्ता नहीं अच्छा होता, तो फिर वो लोगों को क्या ही समझेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे है ना अपना टाइम बर्बाद मत करो। वो बस एक्सेप्ट कर लो कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं और उसे बस आपको यही मान के चलना है। आप कितना भी कुछ कर लोगे, वो उन्होंने आपके दिमाग में अपने दिमाग में बैठा लिया है आपके बारे में निगेटिव चीज़, तो वो नहीं हट सकता। देखो ज़रूरी नहीं ना है हर इंसान आपको पसंद ही करे, हर इंसान आपको वैल्यू ही करे, हर इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। इंसान जो है ना आपको नापसंद भी करेंगे, आपकी वैल्यू भी नहीं करेंगे और आपको इसे ही एक्सेप्ट करना होगा। ये हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की, कोई ब्लेसिंग इज़ द गाय, आपने सुना होगा कि जो चीज़ आपके साथ ख़राब होता है उसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होती है। लोग आप कुछ लोग हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको वैल्यू नहीं करते, आपको बुरा बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि ये बहुत बार यही सारी चीज़ें ना आपको स्ट्रांग बनाती है, आपके अंदर एक आग पैदा। इस तरह से आपको ना कुछ ये लोग कुछ बना देते हैं। अच्छे लोग जिसने आपकी बहुत तारीफ़ की है, कुछ टाइम के बाद तो आप उससे भूल जाओगे, लेकिन जिन्होंने आपकी बुराई की है, आपको बुरा बोला, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है ना, तो उसे आप नहीं भूलते और आप है ना कुछ करके दिखाते हो। ऐसे लोगों का भी होना अच्छा है लाइफ में, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। चीज़ें तो बहुत मेंटली अपसेट करती है, लेकिन आपने उनको पॉजिटिवली लिया और उसी में फंस के नहीं रह गए और अपने आप को बनाने में लगा दिया, तो अब ज़रूर कुछ बन जाओगे। और अगर नहीं भी बने तो स्ट्रांग तो बन ही जाओगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।